अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा वायरस से लड़ना और उससे लड़के जीतना। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि अगर हमारे यूएसबी पेन ड्राइव या फिर लैपटॉप में या हमारे पीसी में वायरस आ जाता है, शॉर्टकट वायरस, तो हम उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हरा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी पेन ड्राइव है जिसमें वायरस है, या फिर जो आपके पास यूएसबी है, या कोई भी आपके पास डिवाइस है जिसमें वायरस है, वो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंसर्ट कर लें। इंसर्ट कर ली मैंने। अच्छा, माय कंप्यूटर में गया मैं। माय कंप्यूटर में जाने के बाद देखें, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ही इसके आइकन से ही पता चल रहा है कि इसमें वायरस है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ये देखें, मेरी यूएसबी में जितना भी डेटा है वो सारा शॉर्टकट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यूएसबी में मेरे डेटा है, ये देखिए। ठीक है, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। सही है, तो अब हम इसको किस तरह से रिमूव करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्च करना है CMD। ठीक है, CMD ओपन होने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसे आप ओपन कर लें, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपसे पूछेगा यस, तो इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर से खोल रहे हैं ताकि कोई भी इशू ना आए। ठीक है, आप अगर चाहें तो विंडोज़ R करके CMD लिख के भी इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं खुलता। लास्ट वाला हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से था। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना है कि आप जो है पेन ड्राइव पे या यूएसबी पे या किस पे काम करना चाहते हो। तो हमारे पास जो पेन ड्राइव है उसका लेटर है E, तो हमने कहा भाई हम E पे काम करेंगे। कॉल करवाते हैं इसको। हमने कहा भाई E और कॉलन इंटर। अब जैसे हम इंटर करेंगे ये आ गया हमारे पास। अब जो भी काम होगा इस E ड्राइव के अंदर होगा। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि उस ड्राइव में आ जाएं। आप उस पेन ड्राइव में आ गए। आने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, आपको लिखना है डिलीट static.lng। ठीक है, इंटर कर दें। इंटर करने के बाद ही कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें होंगी शॉर्टकट वाली या वायरस वाली, उन्हें खुद ब खुद डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पे लिखना है आपको एट्रिब स्पेस डैश S स्पेस डैश R स्पेस डैश H स्पेस स्टैटिक डॉट स्टैटिक स्पेस हैश H स्पेस हैश D स्पेस हैश L। यदि देख लीजिएगा इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है ADDRIB एट्रिब, उसके बाद स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है डैश S, फिर स्पेस देना है, फिर डैश R, फिर स्पेस देना है, फिर लिखना है आपको डैश H, फिर स्पेस देना है, फिर आपको स्टैटिक डॉट स्टैटिक, फिर स्पेस देना है, स्लैश S स्पेस स्लैश D स्पेस स्लैश L। ये 1 नहीं है, ये याद रखिएगा L है। ठीक है, ये करने के बाद आपको सिंपल से कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद तो कुछ टाइम रुक जाइएगा, प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे आपके पास ये आ जाता है रिजल्ट में, तो आपका प्रोसेस हो चुका है। अब जाते हैं हम कंप्यूटर में और अपनी ड्राइव में, पेन ड्राइव में। अब देखें, पेन ड्राइव में आने के बाद ये देखें, ये सारा इसने क्या करा, शॉर्टकट वायरस जो है वो सारा यहाँ पे इसने अलहदा कर दिया। ये सारी फाइल शॉर्टकट वाली, ये देखें। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये आ गया आपका डेटा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सही, आपको सिंपल ये करना है, अपनी पेन ड्राइव पे करें राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी एंटीवायरस है उससे आप इसको स्कैन करवाना है।
ठीक है, मेरे पास विंडोज़ 10 है, इसका एंटीवायरस डिफ़ॉल्ट जो है वही काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसी की हेल्प लूँगा। अच्छा, जब तक ये स्कैन हो रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जितने भी आपके पास शॉर्टकट्स आ रहे हैं आप इनको सेलेक्ट करके कर दें डिलीट। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कोई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास, ये ना ये कोई फ़ोल्डर है ना फाइल है, इसकी टाइप क्या एप्लीकेशन आ रही है, तो मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये वाली फाइल जिसके आगे लिखा हुआ हो टाइप एप्लीकेशन, इन्हें आपको सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, चुन के डिलीट। इसी तरह से जो शॉर्टकट हैं इनको भी सिलेक्ट करना है। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे हो रही है, साथ सिंपल आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जिस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे वो सब एक साथ सिलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, और इनको कर दें डिलीट। यस, सही है। और एक ये रहा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यस, स्कैनिंग कहाँ तक पहुँची हमारी, स्कैनिंग चल रही है। ठीक है, सही है। इतना सब करने के बाद आपके पास क्या होगा, शॉर्टकट वायरस जितना भी होगा आपके पास वो हो जाएगा रिमूव। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो काफ़ी अच्छा है। आप इस तरह से विंडोज़ डिफेंडर सिक्योरिटी से आप उसको स्कैन करवा के वायरस डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जैसे अभी इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को डिलीट किया था, आप भी उसी तरह से सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिसके आगे टाइप में एप्लीकेशन लिखा हुआ हो या उसका जो आइकन है वो शॉर्टकट में हो, उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके आपके पास जितने भी फोल्डर्स होंगे उसमें एक ना एक वो वायरस आपको मिलेगा। आप पूरी USB में जाएं, जितने फोल्डर्स हैं उन सब में जाएं और वो जो फाइल्स हैं टाइप एप्लीकेशन करके या उनके आइकन पे जो है शॉर्टकट का वो लगा हुआ है एरो, उन सबको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। देखिए, स्कैन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ दिस PC में और इसका आइकन मैं आपको इसका नेम मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, इनपुट सही, वो जो आइकन था वो भी हमारे पास से यहाँ से चला गया। तो अब ये डिफ़ाइन हो रहा है यहाँ पे कि हमारी USB जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है हर किस्म के वायरस से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम जो है वायरस की सॉल्व हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।